मेरे लास्ट वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कमेंट में कि मैं माइक्रोनिच के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँ और उससे बताऊं कि माइक्रोनिच कैसे फाइंड करते हैं और उसके ऊपर कैसे काम करते हैं ताकि उससे इनकम किया जा सके और एक प्रॉफिटेबल माइक्रोनिच कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो आज का वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है और चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे मैं माइक्रोनिच फाइंड करता हूं और माइक्रोनिच के ऊपर मैं ब्लॉगिंग करके कैसे इनकम करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक माइक्रोनिच ब्लॉग है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर में। इसका इनकम और इसका जो लीड मैग्नेट बनाने का प्रोसेस है वो सब मैंने अपने लास्ट वीडियोस में शेयर किया हुआ है। आप उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये एक प्लेलिस्ट है डिजिटल प्रोडक्ट केस स्टडी, एफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो है, एआई ब्लॉगिंग का वीडियो है। ये सब वीडियोस आप जाकर देखिएगा तो आपको मेरा ये वेबसाइट में आपको बहुत जगह आपको दिखेगा कि मैं इस वेबसाइट से कितना मैंने इनकम किया है लास्ट 5 ईयर्स में। तो माइक्रोनिच प्रॉफिटेबल होते हैं, एक्चुअली प्रॉफिटेबल होते हैं अगर आप उसमें सही से काम करें तो और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो दिमाग लगाने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको माइक्रोनिच फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मैं 2026 में अगर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं माइक्रोनिच कैसे फाइंड करूँगा। उसके लिए मैं चैट जीपीटी का हेल्प लूँगा और चैट जीपीटी में मैं एक ब्रॉड निच डालता हूँ जैसे एआई टूल्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पहले लिखेंगे गिव मी सम सजेशंस ऑफ माइक्रो निचेस इन दिस ब्रॉड निच। इसको इन्वर्टेड कॉमा मैंने दे दिया फॉर ब्लॉगिंग। प्रॉफिटेबल यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने बोला था कि ऐसा एक माइक्रोनिच फाइंड करके दिखाने के लिए जिसमें एडसेंस और एफिलिएट दोनों से इनकम हो सके। तो मैं चैट जीपीटी को ये पूरा प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉफिटेबल माइक्रोनिच फॉर एडसेंस एंड एफिलिएट मार्केटिंग साइड बाय साइड। तो मैंने चूज़ किया एआई टूल्स और इसमें मैंने लिखा है गिव मी सम सजेशंस फॉर प्रॉफिटेबल माइक्रोनिचेस फॉर एडसेंस एंड एफिलिएट मार्केटिंग साइड बाय साइड। ये सब मैं ठीक कर देता हूँ। इन दिस ब्रॉड निच का नाम है एआई टूल्स फॉर ब्लॉगिंग। इसको मैंने रन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मुझे टारगेट ऑडियंस वगैरह सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पर देखिए एआई टूल्स फॉर एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। जो लोग एसईओ करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली जो एआई टूल्स होते हैं उनके बारे में एक ब्लॉग में बना सकता हूँ। एक हो गया एआई राइटिंग टूल्स फॉर एफिलिएट ब्लॉग कंटेंट। ठीक है, अच्छा एआई टूल्स फॉर कंटेंट रिपर्पसिंग, मतलब जो लोग ब्लॉग लिखते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, ईमेल वगैरह करते हैं उनके लिए। अच्छा इमेज थंबनेल बनाने के लिए भी हम लोग एआई टूल्स का यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर अलग से एक ब्लॉग बनाया जा सकता है, माइक्रोनिच ब्लॉग। ब्लॉग ऑटोमेशन वर्कफ्लो, तो इसमें ज़्यादातर उसने ब्लॉग्स से जुड़े हुए दिए हैं। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ब्लॉग ऑन ए माइक्रोनिच। अब ठीक है, अब एआई टूल्स को हम लोग हटा देते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये क्या सजेशन दे रहा है हम लोगों को। आपको भी ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। जैसे यहाँ पे टेक में अगर हम लोग जाए तो एआई टूल्स फॉर स्मॉल ब्लॉगर्स, तो ये मुझे उतना प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो हो जाएगा, मतलब इसके ऑडियंस बहुत कम है।
वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ऑनलाइन इनकम टूल्स ये एक अच्छा हो सकता है फ्रीलांसर्स के लिए। और यूट्यूब जो लोग बनाते हैं, जो स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं, मतलब क्रिएटर्स जो लोग होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, उनके लिए एक बनाया जा सकता है। और एक और मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, एआई टूल्स फॉर ऑफिस गोइंग यूजर्स। ये एक माइक्रोनिच हो सकता है, क्योंकि ऑफिस यूज़र्स जो होते हैं वो एआई टूल्स का बहुत आजकल यूज़ कर रहे हैं। और ऑफिस यूज़र्स अगर एआई टूल्स का यूज़ करें तो उनकी जो कंपनी है उनके लिए एआई टूल्स खरीदेंगी, और वो खुद भी खरीद सकते हैं, तो सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी है वो ले सकते हैं। और इनका जो ऑडियंस साइज है वो भी बहुत बड़ा है, तो आप उस पर एडसेंस भी कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं गूगल ट्रेंड्स में गया और ट्रेंड हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एआई टूल्स का ट्रेंड, ये सितंबर 25 में बहुत ऊपर था, अभी नीचे आ गया है, लेकिन ये अभी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहाँ से बहुत ऊपर है अभी, और ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये और भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स भी यहाँ पे मिल गए हैं। एआई टूल्स फॉर बिजनेस जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए भी एआई टूल्स है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर ही ब्लॉग स्टार्ट किया जा सकता है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑफिस गोइंग यूज़र्स जो होते हैं वो, उनको अगर हम लोग टारगेट करें तो एक बड़ा ऑडियंस का मार्केट जो है वो हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये इस टाइप से हम लोग माइक्रोनिच सर्च कर सकते हैं। तो मेरे यूज़र ने मेरे जो एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था कि वो हेल्थ निच के ऊपर माइक्रोनिच खोज रहे थे, और हेल्थ निच क्लिक बैंक के थ्रू से कर सकते हैं या नहीं। तो हेल्थ निच जो है वो बहुत ही कंजस्टेड है, बहुत ही कंपटीशन है उसमें, और ख़ास करके जो क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बहुत ही कंपटीशन है, और वो पेड मार्केटिंग ज़्यादातर करते हैं उनमें। क्लिक बैंक वाले जो एफिलेट मार्केटिंग सब करते हैं वो पेड करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि हेल्थ निच में माइक्रोनिच क्या क्या है। गिव मी सजेशंस ऑन ऑफ माइक्रो इन हेल्थ निच। देखा जाए क्या ये दे रहा है चैट जीपीटी। बैक पेन एंड पोस्चर करेक्शन फॉर ऑफिस वर्कर्स, तो ये तो एकदम नैनो नीच हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं। इसमें से बैक पेन एंड पोस्चर करेक्शन, इसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बैक पेन और स्लीप, जैसे ये स्लीप इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा नीच है, लेकिन बैक पेन जो है ये मैक्सिमम लोगों को होता है, और जो लोग घंटों बैठ के काम करते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता ही होता है, मुझे भी है। तो इसके ऊपर स्टार्ट किया जा सकता है। बैक पेन का ये आता है, बेल्ट वगैरह आता है, या फिर बैक पेन का कुछ मेडिसिन्स भी आते हैं, मेडिसिन्स हो गए, फिर मसाजर्स हो गए, ये सब चीज़ होगा, हम लोग इसमें प्रमोशन कर सकते हैं। गिव मी सम प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस माइक्रो निच एंड ऑल्सो सजेस्ट मी इफ आई कैन डू एडसेंस ऑन दिस। चलिए सर्च कर रहा है अभी, इसने प्रोडक्ट्स दे दिया। देखिए ये बेल्ट वगैरह ये सब आते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं।
पोस्चर मेडिक, डोल्टास, नियोप्रेन, एक्स क्रॉस पोस्चर करेक्टर बेल्ट, बहुत सारे बेल्ट्स का इसने एग्जांपल दिया है। एर्गोनॉमिक, इसमें एर्गोनॉमिक चेयर्स को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक जो पिल्लोज होते हैं और जो मैट्रेसेस होते हैं वो सब प्रमोट कर सकते हैं। कैन यू डू एडसेंस इन दिस निच? यस एब्सोल्युटली। माइक्रो निच जो ये है वो सुटेबल है एडसेंस मोनेटाइजेशन के लिए। हाई CPC हेल्थ कीवर्ड है, मतलब हेल्थ का निच है, तो आपको $2, $4, $5 तक भी आपको CPC मिल सकता है इसका, ठीक है। और एफिलेट तो कर ही सकते हैं, प्लस एडसेंस दोनों कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा हेल्थ निच है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत होगा। अभी आप देख लीजिए कंपटीशन कितना है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बैक पेन एंड पोस्चर करेक्शन ब्लॉक्स, यहाँ पे देखिए, ये पहला ब्लॉग है, दूसरा, तीसरा, और ये तो मेदांता, ये तो कंपनी ही है। ये इंडिया का जो है वो सब दिखा रहे हैं इसमें आप VPN लगा के जो USA या दूसरा कंट्री का भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपको कंपटीशन तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये सब निच जो है, ये हेल्थ निच, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्थ निच में ही ट्राई करें, इसके अलावा भी बहुत सारे निच हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। जैसे AI टूल्स के बारे में मैंने बताया, जो ऑफिस यूज़र्स होते हैं वो AI टूल्स का बहुत आजकल यूज़ कर रहे हैं। कोपायलट वगैरह जो AI टूल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे AI टूल्स हैं जिनका एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, और ये लोग रिकरिंग कमीशन देते हैं। मतलब कि जब आपने एक कस्टमर को लेकर आप आए और वो कस्टमर ने उसने क्लाइंट ने उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो वो जब जब मंथली पेमेंट करेगा तब तब आपको उसका कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए AI टूल्स बहुत ही अच्छा अभी डिमांड है मार्केट में, और इसके ऊपर आप ब्लॉग ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोसेस है। पहले मैं ChatGPT से पूछता हूँ कि कौन सा माइक्रो निच मेरे लिए अच्छा रहेगा, और एक ब्रॉड निच मैं उसको सजेशन में दे देता हूँ, और उसके ऊपर वो माइक्रो निच निकाल कर मुझे दे देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ वो उस ब्रॉड निच को, उसका ट्रेंड है या नहीं है। जैसे बहुत सारे ब्रॉड निच है जिनका ट्रेंड अभी नहीं है, तो उन जैसे यहाँ से अगर ये डाउन जा रहा है, तो ये डाउन अगर जा रहा है तो उसको आप मत लीजिएगा, वो अप ट्रेंड होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। जैसे ये अभी अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, और जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है उसको अगर लीजिएगा तो आप स्ट्रगल ही करते रह जाइएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये दो चीज़ काफ़ी है एक माइक्रो निच ट्राई करने के लिए। और तीसरा एक और टूल है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है Amazon.com। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में आप देखिए, यहाँ पे जैसे पोर्टेबल ऑडियो वीडियो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं पोर्टेबल ऑडियो वीडियो के ऊपर आप एक माइक्रो निच बना सकते हैं। यहाँ स्मार्ट होम, स्मार्ट लॉक्स, मतलब स्मार्ट होम का जो एक कंसेप्ट है उसके ऊपर आप माइक्रो निच बना सकते हैं। स्मार्ट होम बहुत लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्किन केयर या फिर मेकअप इन सब के ऊपर बनाना चाहते हो तो इन सब के ऊपर बना सकते हैं। आप सबसे पहले देखिएगा आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, और उस चीज़ से जुड़ा हुआ आप माइक्रो निच फाइंड कीजिए और उस पर काम कीजिए, तो आप बहुत दिन तक काम कर सकते हैं। आपको बोरियत भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको फर्स्ट पेमेंट आने में 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक पर नहीं है तो आप 6 महीने तक वेट नहीं करेंगे, आप उससे पहले ही निकल जाएंगे बाहर। इसलिए अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए और उस इंटरेस्ट के ऊपर माइक्रो निच फाइंड कीजिए, तभी आप उसमें सक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग बेस में किया, क्योंकि मैं पहले से रिकॉर्डिस्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि रिकॉर्डिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं रिकॉर्डिंग की उनके बारे में मैं जानता हूँ, और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी है, तो इसीलिए वो मेरा सक्सेस किया। और भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं जिनमें से कुछ चले कुछ नहीं चले, लेकिन जो चल रहा है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। मेरे 3 ब्लॉग्स अभी चल रहे हैं, जिनमें से एक ये है।
तो आई होप कि आपने माइक्रोनिच फाइंड करने के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है इसको अपने अच्छे से समझ लिया होगा और अपना नेक्स्ट माइक्रोनिच आप फाइंड कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।